हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल मेहता स्टडी पॉइंट। तो दोस्तों आज हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट के कुछ रीजनिंग के हमारे कुछ क्वेश्चन वगैरह जो मतलब एग्ज़ाम में भी आते हैं, लेकिन कभी ठीक रहते हैं ना क्वेश्चन वगैरह बनाने के लिए। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच में सर्वश्रेष्ठ दिखाता है। मतलब ये वेन डायग्राम वाले क्वेश्चन में मतलब जो चैप्टर था हमारा उसमें आप लोगों को बताए थे कि जो किसी चीज़ से रिलेटिव होगा तो यहाँ पे वो चीज़ हमारी आएगी। तो यहाँ पे हमारा दिया है माँ, महिला और पति। तो पहले तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कोई चीज़ एक दूसरे से रिलेटेड है या अलग अलग है, तो उस हिसाब से हम क्वेश्चन का आंसर उस हिसाब से। तो इसमें माँ महिला और पति भी इसी में आ जा रहा है नहीं, तो वैसे यहाँ पे कुछ माँ महिलाएं हैं और कुछ माँ पिता हैं, ये भी नहीं होगा बी। और यहाँ पे हैं माँ महिला और पति, तो इस पे होगा हमारा ये माँ और महिलाएं। कुछ माँ महिलाएं भी होती है, कुछ महिलाएं माँ भी होती है, तो माँ और महिलाएं आ जाएगा। और पति जो हमारा अलग है, तो यहाँ पे हमारा पति यहाँ पे आए, तो आंसर जो सी हो जाएगा ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे सेकेंड कुछ क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित विकल्प का चयन कर उस संख्या को चुनिए जो प्रश्न स्थान के पे आएगा। तो यहाँ पे जब ये वाले क्वेश्चन हमारे आते हैं 1, 2, 4, 8, 10 या 20, तो इसमें हम देखेंगे कि ये क्यूब से बन रहे हैं या स्क्वायर से बन रहे हैं या मल्टीप्लाई और प्लस, मतलब ये जो इस टाइप के क्वेश्चन हैं वो हमारे किसी भी चीज़ से बन जाते हैं। जैसे 1 + 1 2, 2 + 2 4, 4 + 4, ये भी नहीं होगा। अगर स्क्वायर से देखेंगे तो 1 का स्क्वायर 2, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 4 का, ऐसे भी नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे हम देखते हैं किस तरीके से तो यहाँ पे 2 गुणा 2 4, 2 गुणा 4 8, 8 गुणा, ये ऐसे भी नहीं हो रहा। तो ये हमारा कैसे बनेगा? तो यहाँ पे हम 2 + 1 3, तो यहाँ पे 1 + 3 करेंगे तो 3, 1 में 3 करेंगे तो 4, ऐसे यहाँ एक छोड़ के 1, तो यहाँ पे ऐसी 4, तो 3 यहाँ बोला 6, 6 + 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा 10 आ जाएगा। अगर हम 6 3 3 दूनी 6 गुणा 2 ऐसे करेंगे, यहाँ पे ये बोल रहा है कि प्रश्नवाचक के स्थान पे हमारा आंसर क्या आएगा। तो यहाँ पे 6 कर दिया, तो यहाँ पे हम +8 करके देखते हैं, तो 8 नहीं, हमारा 9 होगा। यहाँ पे 3 6 3 3 9, तो 6 4 10, और यहाँ पे हमारा बन रहा है 10 और 9 19, तो 19 यहाँ पे कहीं नहीं दिया है, यहाँ तक तो सही बन रहा है। तो 6 + 6 12, अगर हम यहाँ पे 12 करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? तो 10 + 12, तो यहाँ पे आ रहा है 22, तो 22 हमारा आंसर ए पे है, तो ए हमारा राइट आंसर। यहाँ पे जो हमारा प्रश्नवाचक के स्थान पे 22 आ जाएगा, तो 22 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे है AFM DIPGLS, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन बता रखा है कि प्रश्नवाचक के स्थान पे हमारा क्या आएगा, मतलब यहाँ पे क्या आएगा। तो ये एक दूसरे A से F BCDEF +5 आ रहा है, यहाँ पे DEFGHI +5 आ रहा, और तो इससे यहाँ का नहीं पता चल पाएगा क्योंकि यहाँ G है, यहाँ S में पहुँच गया, तो एक लाइन छोड़ के एक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ABCD +3 आ जाएगा D, उसके बाद D के बाद G में DEF
EFG, तो +3 आ रहा। वैसे जी से +3 करने पे हमारा GHIJ, तो प्लस करने पे यहाँ पे J आ जा रहा। तो ऐसे यहाँ पे FGHI, तो यहाँ पे भी हम +3 करेंगे तो IJKL, +3 करने पे आ जा रहा JKL, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा LMNO, तो +3 करेंगे तो यहाँ पे आ रहा है O, तो L, तो यहाँ पे हमारा आंसर कहाँ पे आ रहा है? J और O। J और O कहीं पे नहीं है, यहाँ पे दे रखा है। तो यहाँ पे B वाला जो कभी कभी हमारा अगर एक भी यहाँ J है तो किसी पे J नहीं है, तो ये इस हिसाब से भी हमें टाइम नहीं लगेगा क्योंकि हमें आंसर बहुत जल्दी मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर निकल के आएगा JOV, तो JOV इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले से। तो यहाँ पे बोल रहा है कि बर्फ़, बर्फ़ कहाँ पड़ती है? पहाड़ में। और रेत का दिया है, तो रेत पानी में तो नहीं होगा, ना बाल्टी पे होगा और ना सूर्य पे होगा, तो समुद्र तट पे होगा। तो यहाँ पे ए वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। तो यहाँ पे अगला और लास्ट क्वेश्चन है हमारा 5th। तो यहाँ पे है, एक पासे के फलकों पर संख्याएं 4, 8, 12, 16, 20 तो 24 हैं। तो एक ही पासे में 2 स्थितियाँ दी हैं, कौन सा फलक 16 के विपरीत होगा? तो यहाँ पे बोला है कि 16 के विपरीत हमारा कौन सा फलक होगा। तो यहाँ पे हमें पासा 16 के यहाँ पे कितनी संख्याएं? 2, 2, 4, 5 और 6 अंक दिए हैं। तो ये बोल रहा है कि 16 के विपरीत हमारा क्या होगा। तो पासे वाले जो चैप्टर जो हमने बताई थी मैंने, तो उसमें मैंने ये बोला था कि जो चीज़ें कॉमन है, यहाँ पे 24 कॉमन है और यहाँ पे 24 ये कॉमन है। तो ये हमारा क्लॉकवाइज घूमेगी। तो यहाँ पे 24, 6 और 20, यहाँ 12 और 24। तो यहाँ पे हमारा होगा पहले 24, 6, 20, 24, 6 और 20 ऐसे ही उतार देंगे इन्हें। वैसे यहाँ 20 लिख दिया, फिर 24, 12, 4 ऐसे करके आएगा। तो यहाँ पे हमारा जो होगा, तो यहाँ पे जो होगा, अगर वो हमें ये हमें पूछ रहा है 16 के विपरीत फलक, अगर इसने 20 का बोला होगा तो 4 आएगा, 6 का बोला होगा तो 12 आता। तो इसने हमें बोला है 16 के, तो 24 और 24 तो 2 बार है, तो 24 का फलक 24 तो नहीं होगा। इसमें हम देखेंगे कौन सी संख्या हमारी यहाँ पे नहीं है। 4 भी है, 8 भी है, 12 भी है और 20 भी है, 24 भी है, रह गया 16। तो 16 जो बच गया, ये 16 हमारा 24 का फलक हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आंसर हमारा आया है 24 है यहाँ पे, तो यहाँ पे है हमारा आंसर जो होगा डी पे दे रखा है हमें 24। तो 24 हमारा जो है 16 के विपरीत फलक होगा। तो 24 हमारा राइट आंसर आ जाएगा।